हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी अजमेर के अंदर। और आज जो है हम राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे स्पेशली फॉर RS 2021 के लिए। और जो 16 चैप्टर्स के अंदर है पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स है। पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ राजस्थान, एक्सटेंशन एंड लोकेशन ऑफ राजस्थान, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेस एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। फोर्थ है फिजिकल ड्यूरेशन। फिफ्थ है क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। सिक्स्थ है ड्रेनेज सिस्टम। सेवन्थ है लेक्स ऑफ राजस्थान। एट्थ है इरीगेशन प्रोजेक्ट। नाइन्थ है मिनरल्स। 10th में वेजिटेशन। 11th में वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन। 12th के अंदर एग्रीकल्चर। 13th चैप्टर एनर्जी। 14th पॉपुलेशन सेंसस। 15th है लाइफ स्टॉक और 16th है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन 16 चैप्टर के अंदर पूरी राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो ओरिजिन ऑफ राजस्थान पूरा कंप्लीट और देखेंगे लोकेशन ऑफ राजस्थान। तो ये जो दो टॉपिक है ये आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे और कल की जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास उसके अंदर हम एक्सटेंशन वाला पार्ट पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ राजस्थान या ओरिजिन ऑफ इंडिया, जो भी आप कहना चाहें। तो ये कैसे ओरिजिन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बात है 200 साल पहले की। 200 साल 200 मिलियन और 1 मिलियन होता है 10 लाख का। तो ये अप्रोक्स हो गए आपके 20 करोड़ ईयर्स। तो 20 करोड़ साल पहले की बात है जब पूरी लैंड थी वो एक ही हुआ करती थी जिसका नाम था पेंजिया, और जो पूरा समुद्र वाला ओशन वाला पार्ट था उसको बोलते थे पेंथालसा। तो ये जो है 29% जो थी धरती का, पूरी पृथ्वी का 29% तो था लैंड और 71% जो था वो था पानी। तो अगर आपने अल्फ्रेड वेंगर की ड्रिफ्टिंग थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि ये धीरे धीरे जो इनके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो मूवमेंट कर रही थी और ये मूवमेंट करते करते अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो देखिए पेंजिया क्या था, अल्फ्रेड वेंगर के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल पार्ट जो था उसको बोलते थे पेंजिया, और पेंथालसा जो था वो जो था ओशन पार्ट था। ओशन पार्ट को क्या बोला जाता था, पेंथालसा। फिर धीरे धीरे प्लेट्स के मूवमेंट के कारण दो पार्ट बने। एक था गोंडवाना लैंड और दूसरा था अंगार लैंड, जिसको इंग्लिश में बोलते थे लॉरेशिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ओशन पार्ट था उसको बोलते थे टेथिस सी। ठीक है, तो देखिए अंगार लैंड के बारे में देखते हैं। अंगार लैंड जो था वो नॉर्दर्न पार्ट था पेंजिया का, और गोंडवाना लैंड जो था वो था साउदर्न पार्ट। अब देखिए गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन थे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अभी की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सब जो थे ये थे गोंडवाना लैंड के पार्ट। और जो यूरेशिया वाला जो पार्ट है वो, और नॉर्थ अमेरिका जो था वो था लॉरेशिया या अंगार लैंड। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया और राजस्थान था वो किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। देखिए एक बार पूरा हम मूवमेंट एक बार समझ लेंगे। अब देखिए राजस्थान के फॉर्मेशन के अंदर किस किसने क्या क्या पार्टिसिपेट करा। तो देखिए जो टेथिस सी जो हुआ करता था, जो ये आपको टेथिस सी दिख रहा है, ये बना है राजस्थान का जो डेजर्ट पार्ट है वो और ईस्टर्न प्लेन। और गोंडवाना लैंड से क्या बने, अरावली माउंटेन और हाड़ौती प्लेट्यू। तो देखिए जैसे जैसे मूवमेंट के बाद में ये आज की प्रेजेंट कंडीशन है, जिसमें ये आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये हमारा इंडिया, और ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। तो जो टेथिस सी था इसके अंदर जो डिपोजिशन था उसको जब ये प्लेट जो मूवमेंट स्टार्ट हुई तो इसने इसके डिपोजिशन को मूव कर करके जो हमारा हिमालय है आज का, जिसको हम फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, वो इसी के कारण बना, टेथिस सी के कारण ही बना है। तो देखिए क्या क्या है गोंडवाना लैंड के अंदर, अरावली माउंटेन एंड हाड़ौती आर द पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, व्हाइल डेजर्ट एंड द ईस्टर्न प्लेन आर द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये दो पार्ट थे, टेथिस से बना है हमारा डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन, और गोंडवाना से बना है अरावली माउंटेन और हाड़ौती प्लेट्यू। तो देखिए एक बार पूरा समझ लेते हैं। तो देखिए क्या था, ये पूरा एक लैंड हुआ करता था, फिर धीरे धीरे करके 150 मिलियन ईयर्स धीरे धीरे दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। फिर 100 मिलियंस के बाद में जो थे अलग अलग कॉन्टिनेंट बनना स्टार्ट हो गए, मूवमेंट होता गया, और ये जो अर्थ है जो आज की हमारी उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले आगे, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। तो देखिए इसके अंदर दो टॉपिक है, एक है लोकेशन और एक है एक्सटेंशन। लोकेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और एक्सटेंशन के अंदर हम पढ़ेंगे एरिया, शेप और बाउंड्री। तो आज की जो क्लास रहेगी उसको हम लोकेशन तक पढ़ेंगे, और एक्सटेंशन के लिए मैं सेकंड क्लास बना दूंगा आज ही, जिसको मे भी शायद मैं कल अपलोड कर दूं, तो आप देख लीजिएगा, जिसमें हम एक्सटेंशन पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लोकेशन देखने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देखेंगे कि राजस्थान की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो देखिए सपोज करिए ये अर्थ है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है,
तो इसके अंदर हमारा जो भारत है वो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पर है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और अगर जब हम GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड में अगर हम देखेंगे तो हमारी जो राजस्थान है या इंडिया है वो है इस पोर्शन के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कुल मिला के अगर आप राजस्थान की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो हमारी राजस्थान की जो रहेगी उसको हम बोलेंगे नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जब हम बात करेंगे लैटिट्यूड की तो ये बनेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की तो ये बनेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों को कंबाइन करने पे क्या बनेगा नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ राजस्थान, अकॉर्डिंग टू द इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर हम इंडिया को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर में पार्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो हमारा जो राजस्थान आएगा वो कौन सा पार्ट पड़ेगा, वो होगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो राजस्थान की जो लोकेशन है वो कौन सी रहेगी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अब बात करते हैं लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान की। राजस्थान का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो देखिए लैटिट्यूड जो है वो अर्थ के अंदर जो इस तरह की इक्वेटर वाली जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो लैटिट्यूड है 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। तो देखिए जो ये बांसवाड़ा वाला जो रीजन है नीचे नीचे, ये तो हो गया हमारा 23 डिग्री और 03 मिनट, और ऊपर जो श्री गंगानगर वाला ये जो पार्ट है ये हो गया है हमारा 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये होगी नॉर्थ लैटिट्यूड। अब प्लेस कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे जो बांसवाड़ा वाला पोर्शन है ये है बोरकुंडा। इस कहाँ पे है, ये है बोरकुंडा। और ये जो श्री गंगानगर वाला है यहाँ पे है कोना विलेज। कौन सी विलेज है, कोना विलेज। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सी है, बांसवाड़ा। और जो ये कोना विलेज है ये है गंगानगर के अंदर। और जब आप इन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे ये वाला, तो ये आएगा आपका कुछ 826 किलोमीटर। तो ये रहा लैटिट्यूड का। अब देखते हैं लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा और कुछ। तो देखिए ये मैंने एक मैप बना दिया है। तो लैटिट्यूड का जो गैप है टोटल वो कितना है, 7 डिग्री 09 मिनट, ध्यान रखिएगा। और जो अर्थ को जो है अर्थ कुछ इस तरह की है, तो इसमें 0 डिग्री तो हो गया इक्वेटर। 23.5 डिग्री पे जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम इसी तरीके से नीचे 23.5 डिग्री पे जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री पे जाती है वो राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है। कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से पास होकर निकलती है। तो देखिए जो 21 जून है जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है और स्मॉलेस्ट नाइट होती है हमारे राजस्थान के अंदर, क्योंकि जब सूरज जो है इसकी सीधी किरणें किस पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सपोज करिए राजस्थान का ये मैंने मैप बनाया है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये डूंगरपुर है, और नीचे वाला पार्ट जो है ये बांसवाड़ा है। और ये जो लाइन जा रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 2 जिलों से होकर निकल रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो जो समर सॉलिडेज आता है हमारा वो कब आता है, 21 जून को आता है। और इस दिन जो डे लाइट होती है, जो दिन की रोशनी होती है, वो अप्रोक्स कितनी होती है, वो होती है 13 और 27 मिनट की, 13 आवर और 27 मिनट की होती है ना। तो अब एक बार थोड़ा सा पूरा मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए सपोज करिए ये हमारी अर्थ है, तो इक्वेटर के ऊपर जब सूरज की सीधी किरणें पड़ती है वो कब पड़ती है, वो पड़ती है 21 मार्च को। आप सभी को पता है 21 मार्च को सीधी किरणें सूरज के ऊपर पड़ती है। फिर सन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सीधी किरणें आती है वो कब आती है, 21 जून को। 21 जून को। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे राजस्थान से होकर निकल रही है, और 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर यहाँ से धीरे धीरे वापस सन जो है वो नीचे शिफ्ट होता है और वापस इक्वेटर पे आता है कब, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को वापस जो सूरज है उसकी सीधे किरणें किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे। और फिर नीचे की तरफ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर, जब हमारे यहाँ पे आ जाती है सर्दी, और डेट आती है 21 दिसंबर।
तो 21 दिसंबर है। फिर वापस 21 दिसंबर के बाद में वापस सूरज जो है ऊपर चलना स्टार्ट करेगा और इक्वेटर पे जो सीधी किरणें पड़ेगी वो आएगी मार्च के अंदर। फिर 21 मार्च आता है, 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर वापस सूरज नीचे आता है 23 सितंबर इक्वेटर, और वापस 21 दिसंबर। तो इस साल के अंदर जो है ये डेज होते हैं जिसपे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पे सूरज जो है सीधा सीधा उसकी किरणें आती है, जो मैंने आपको बता दिया। अब एक बार बात कर लेते हैं 21 जून का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखिएगा 21 जून जो है इसको इंटरनेशनल योगा डे जो है घोषित कर दिया है। अभी इंटरनेशनल योगा डे जिसको मनाया जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। 2015 के अंदर इसको इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया था, ये लिखा हुआ है। और अभी जो है 2019 के अंदर जो हुआ था, क्योंकि 20 के अंदर तो पैंडेमिक की वजह से हुआ नहीं था और 21 में भी शायद पैंडेमिक की वजह से नहीं होगा। तो जो 2019 के अंदर हुआ था, इंडिया के अंदर इसका जो था वो हुआ था रांची के अंदर, जो कि झारखंड के अंदर है, और राजस्थान के अंदर जहां होस्टिंग हुई थी वो था अजमेर। इसको ध्यान रखिएगा। और 2021 की जो थीम है वो है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। मैं लिख देता हूं, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ये जो है ये इस बार की थीम है, योगा विद। कभी कभी क्या है कि थीम भी भूल जाती है, और ये एक इंटरनेशनल डे है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। लॉन्गिट्यूड जो है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक जो है हमारा राजस्थान का एक्सटेंशन है। और प्लेसेस कौन सी है, कटरा और सिलाना, डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर और धौलपुर, और डिस्ट्रिक्ट जो डिस्टेंस है वो कितना है 869 किलोमीटर ईस्ट और वेस्ट के बीच में। तो इसका मैं आपके एक बार डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिए जो जैसलमेर का जो ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया है हमारा 69 डिग्री 30 मिनट्स का। और जगह कौन सी है यहाँ पे जगह है कटरा विलेज, है ना। और ये रहा धौलपुर का, धौलपुर, और धौलपुर के अंदर कितना आ रहा है 78 डिग्री 17 मिनट। और प्लेस कौन सी है, ये प्लेस है सिलाना। और इन दोनों का जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना हो जाएगा 869। कितना हो जाएगा ये 869। और जब हमने ये देखा था तो ये कितना था, ये था हमारा 826। कितना था 826 किलोमीटर, ये हो गया 869 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से ईस्ट से मैं एक बार बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सही कुछ इस तरीके का है। और ये तो हो गया 869, और यूँ जो है ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस है 826। चलिए तो अब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए टोटल जो गैप है वो कितना है 8 डिग्री 47 मिनट जो है टोटल लॉन्गिट्यूड गैप है राजस्थान का। अब देखिए जो ये राजस्थान है, इसको जब हमने यूं मिलाया तो यहां जो सेंटर में जो विलेज है ना उसका नाम है लामपोलाई। ध्यान रखिएगा लामपोलाई नागौर मेड़ता के अंदर है। नियरेस्ट सिटी कौन सी है, मेड़ता। और मिड विलेज का नाम क्या है, लामपोलाई। पर जो सैटेलाइट सर्वे जो हुआ था, अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट सर्वे द मिड विलेज ऑफ राजस्थान इज गगराना, जो कि है नागौर के अंदर। और ध्यान रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल लाइन को जो है हम टाइम एंड डेट लाइन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जीएमटी जो है जिसको 0 डिग्री पे है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारा टाइम सेट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम एंड डेट लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को। तो 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है वो कितने का है, 4 मिनट का। और 1 मिनट लॉन्गिट्यूड कितने का है, 4 सेकेंड का। 1 सेकेंड, सेकेंड है, सेकेंड का। तो देखिए टोटल गैप कितने का है, 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसको जब हम इस 4 सेकेंड और 4 मिनट से कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ बन जाएगा 35 मिनट और 8 सेकेंड। तो जो जैसलमेर और धौलपुर के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, वो है 35 मिनट्स और 8 सेकेंड। तो ये था यहाँ तक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का लोकेशन। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो है एक्सटेंशन जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एरिया, शेप और बाउंड्री राजस्थान की, उसको आज ही बना दूंगा वीडियो को। तो मैं शायद कल तक पोस्ट कर दूं। तो जहां तक है हमारी 2 चैप्टर जो हमने पढ़े थे, ओरिजिन वाला और लोकेशन और एक्सटेंशन, कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है
तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय।